अगर आप भी दुनिया के सबसे बड़े और डेवलप्ड शहरों में शुमार लंदन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। ऐसा क्यों? क्योंकि लंदन का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो चुका है और प्रॉपर्टी वैल्यू अब ऐतिहासिक रूप से नीचे आ गई। लंदन में अब लोग घाटे में अपना मकान बेचने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक पॉपुलर न्यूज़पेपर द वीक कहता है कि पिछले साल इंग्लैंड और वेल्स के किसी भी दूसरे इलाके के कंपैरिजन में लंदन में ज्यादा घरों को नुकसान पर बेचा गया। फ्लैट मालिकों को 34% तक का नुकसान हुआ, जिससे उनकी प्रॉपर्टी की कीमत लाखों पाउंड्स कम हो गई। दोस्तों, लंदन की मीडिया की माने तो प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट के कई बड़े कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है कि मकानों की कीमतें यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिससे लोगों के लिए मकान खरीदना यहाँ मुश्किल हो चुका है। दूसरा है बाजार में नए घरों की सप्लाई बढ़ चुकी है, जिससे मांग पर असर पड़ा है। इसके अलावा अप्रैल 2025 से स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ गई, जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इन सब वजहों से प्रॉपर्टी की कीमतें यहाँ गिरने लगी। एक दूसरे मीडिया हाउस द टेलीग्राफ के अनुसार खरीदार अब नए बने घरों को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। लंदन में पिछले साल नए घरों का निर्माण रुक गया था। इसकी वजह बहुत ज्यादा सरकारी नियम कानून रहे। नए बने घर अक्सर पुराने घरों की तुलना में ज्यादा महंगे बेचे जाते हैं और इसीलिए इन प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ने में ज्यादा समय लगता है। देखा गया है कि जो कोई भी पिछले कुछ सालों में नया बना घर बेचता है, उसे आमतौर पर नुकसान की उम्मीद करनी चाहिए और यही वजह है कि कई लोग यहाँ अब घाटे में अपना घर बेचने को मजबूर हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की आखिरी तिमाही में लंदन की 12% प्रॉपर्टीज की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। इससे भी ज्यादा चिंता की वजह यह है कि 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज 6 महीने से ज्यादा समय से बाजार में अटकी हुई है। दक्षिण पश्चिम लंदन में यह हाल और भी बुरा है। यहाँ के SW पोस्टकोड वाले इलाकों जैसे बुल्गेरिया, चेल्सी और नाइट्सब्रिज में 15% प्रॉपर्टीज की कीमतों में कमी आई। ये पूरे देश में कीमतों में कटौती का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, लंदन में काफी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा। 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टीज 6 महीने से ज्यादा समय से नहीं बिकी है। यहाँ प्रॉपर्टीज बिकने में औसतन 50 दिन लगते हैं। वहीं ईस्ट सेंट्रल लंदन में 47% प्रॉपर्टीज 6 महीने से ज्यादा समय से नहीं बिकी है। रिपोर्ट्स की माने तो इन्हें बिकने में औसतन 67 दिन लग रहे हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंदन का प्रॉपर्टी बाजार किस तरह से लगातार नीचे आ रहा है। तो अगर आप भी लंदन जैसे शहर में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सही समय हो सकता है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते चलते याद दिला दें कि ये खबर महज जानकारी के लिए है। इसमें किसी भी तरह के निवेश की कोई सलाह नहीं, इसीलिए अपना पैसा निवेश करने से पहले किसी लीगल एक्सपर्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।